हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कुशल मंगल होंगे। चलिए, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम हमने रखा है आज का इतिहास सीरीज। नाम से ही पता चल गया होगा, इस सीरीज के अंतर्गत जो भी कक्षाएं चलती हैं उनमें हम किसी दिन विशेष के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसी दिन विशेष का इतिहास क्या रहा, उस से संबंधित जो भी बातें बनती है वो सब हम कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज 22 सितंबर है, तो 22 सितंबर का इतिहास क्या है, कौन कौन सा दिवस आज के दिन मनाया जाता है, कौन कौन से दिवस को मनाने की परंपरा आज के दिन शुरू हुई, कौन कौन सी महान हस्तियों ने आज के दिन जन्म लिया, कौन कौन सी महान हस्तियां आज के दिन इस संसार को छोड़कर चली गई, उनका हमारे भारतवर्ष में क्या विशेष योगदान है, वो सब बातें हम कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इस कक्षा का नाम भी हमने यही रखा है, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। यानी आज के दिन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है वो सब हम कवर करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर जरूर शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो आज क्या है? आज है रविवार। रविवार और तारीख क्या है? 22 सितंबर। तो 22 सितंबर रविवार को ये दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर साल 22 सितंबर को ही ये डॉटर्स डे मनाया जाता है, तारीख बदल जाती है। तो समझने के लिए पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। भारत में बेटी दिवस मनाया जाता है, इंग्लिश में हम कह देते हैं डॉटर्स डे। हर साल मनाया जाता है सितंबर महीने में, लेकिन आप ये बताइएगा कौन से रविवार को मनाया जाता है। तो तारीख में थोड़ा बदलाव आ जाता है हर साल, और ये सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है सितंबर में, सितंबर महीने के चौथे रविवार को। और इसका उद्देश्य क्या है? माता पिता और उनकी जो बच्चियां हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनके बीच में जो एक अनूठा बंधन होता है उसका जश्न मनाने का ये अवसर प्रदान करता है ये दिवस। हमारे परिवार और समाज में बेटियों का क्या योगदान है, बेटियां कितना बेहतर कर सकती हैं, तो उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। और इस साल 22 सितंबर को ये दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो हमारे देश की बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जी, अब आपको पता है बेटियों के बारे में बहुत सारे शायर जो हुए हैं उन्होंने अपनी शायरियां लिखी हैं। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा मुनव्वर राणा, जो बड़े प्रसिद्ध शायर हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा शेर लिखा, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती हैं, घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं। तो बेटियों के बारे में इन्होंने लिखा है, फिर जाकर कहीं माँ बाप को कुछ चैन पड़ता है कि जब ससुराल से घर आके बेटी मुस्कुराती है। तो बेटियों की रुखसती को लेकर भी इन्होंने शायरी लिखी, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। तो ये इस प्रकार की बड़ी शायरियाँ हुई हैं, अच्छी अच्छी। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। तो सभी बेटियों को हम शुभकामनाएं देते हैं, बड़े बेहतरीन। आप अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का, अपने समाज का, है ना। चलिए जी,
अब हम बातें कवर करेंगे आज के दिन जिनका जन्मदिन है। चलिए जी, तो ये चेहरा आपने जरूर देखा होगा, ये नाम है रिद्धि डोगरा। रिद्धि डोगरा को आपने वेब सीरीज में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। इनका जन्म 22 सितंबर 1984 को हुआ। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री रिद्धि डोगरा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर लिखा होगा आपने दिल्ली तो आपने अच्छा जवाब दिया है। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने एक वो देखी होगी सीरीज जिसका नाम क्या था, असुर, है ना। असुर में इन्होंने रोल किया। एक सीरियल चला करता था वो अपना सा, द मैरिड वुमेन, इसमें भी बदतमीज दिल। इस प्रकार से बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब चलिए हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। उनका क्या योगदान है वो भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जयंती के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी आज जयंती है। ये चेहरा आपने जरूर सुना होगा, ये चेहरा आपने जरूर देखा होगा। नाम इनका क्या है? रोहित सरदाना। रोहित सरदाना हमारे भारतवर्ष के बड़े बेहतरीन पत्रकार हुए हैं, ठीक है ना। न्यूज एंकर हुए हैं, न्यूज एंकर की भूमिका इन्होंने निभाई, एक पत्रकार की भूमिका भी इन्होंने निभाई और एक एडिटर की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। आपने शायद एक नाम सुना होगा, प्रोग्राम चला करता था ताल ठोक के, उसमें ये आया करते थे। ताल ठोक के नामक कार्यक्रम में ये मेजबानी किया करते थे और भारत में जो भी करंट मुद्दे रहते थे उन पर ये चर्चा करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो आप बता दीजिए एक क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी से सम्मानित भारतीय समाचार वक्ता रोहित सरदाना का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। अगर लिखा होगा आपने कुरुक्षेत्र तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। रोहित सरदाना का जन्म 22 दिसंबर 1979 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। 1979 यानी 79, कुरुक्षेत्र हरियाणा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपनी डिग्री की थी और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 अप्रैल 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी नोएडा में। और ये नोएडा तो आपको पता ही है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है ये। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी आप और भी हासिल कर लीजिए। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनको कब दिया गया था, तो ये बात है 2018 की, जब भारत सरकार के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए जी, अब ये चेहरा आपको बता देते हैं कौन है। पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चांगलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे, सिक्किम के मुख्यमंत्री। कब से कब तक इन्होंने सीएम के रूप में कार्य किया, तो आपको बता देते हैं 1994 से लेकर 2019 तक इन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बड़े लंबे समय तक सिक्किम के मुख्यमंत्री ये रहे। और आपको पता है 2019 में सिक्किम के मुख्यमंत्री और बन गए जो वर्तमान में भी वहां पर इस पद पर बने हुए हैं। तो एक बार उनके बारे में बता दीजिए कि वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से बता दीजिए। अगर लिखा होगा आपने प्रेम सिंह तमांग तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये सुप्रीमो हैं और वर्तमान में ये सीएम बने हुए हैं। ये इनका सीएम के रूप में कौन सा कार्यकाल चल रहा है? तो ये इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अभी थोड़े ही समय पहले जब हमारे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव हुए थे
उस समय विधानसभा के चुनाव भी हुए थे 4 राज्यों में, जिनमें से एक राज्य सिक्किम भी था। तो सिक्किम में दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए प्रेम सिंह तमांग, और पहली बार ये 2019 में बने थे, और 19 से पहले पवन कुमार चांगलिंग वहां के मुख्यमंत्री बने हुए थे। तो पवन कुमार चांगलिंग के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। 22 सितंबर यानी कि आज ही के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। 22 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। यंग यंग एक गांव पड़ता है वहां पर, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो अब बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें अगर हम करें, तो जैसे कोनराड संगमा की बात करें, कोनराड संगमा वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो आपको लिख देना है मेघालय, ठीक है। पेमा खांडू के बारे में भी आपको पता ही होगा, ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश। वहीं जब हम मणिक शाह की बात करें तो ये वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, शायद मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, सॉरी। रोहित सरदाना जो है ना, दिसंबर नहीं लिखना है, सितंबर लिखना है, क्योंकि आज तो सितंबर है ना। चलिए 22 सितंबर, सॉरी फॉर मिस्टेक। चलिए जी, ये पॉइंट आपका कवर हुआ। अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में, क्या नाम है इनका। तो आपको पहले नाम बता देते हैं, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री। वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री के बारे में आप पहले एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद हम कवर करेंगे। उदारवादी राजनीतिज्ञ और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन INLF के संस्थापक सदस्य वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें कर्नाटक, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। एक उदारवादी राजनेता रहे हैं हमारे भारतवर्ष के श्रीनिवास शास्त्री। कहा जाता है कि इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 1859 में, 1869 में इनका जन्म तंजौर में हुआ। और ये तंजौर आपको पता ही है कहाँ पर है, कर्नाटक में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 17 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे, मद्रास में। और ये जो मद्रास क्षेत्र है वो भी आपको पता ही है कि कर्नाटक में है। कहा जाता है कि इन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में INLF के नाम से जानते हैं। और इस फेडरेशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब हमारा भारत ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में था, उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान देश विदेश में कई अन्य, जो आप कह सकते हैं, ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में इन्होंने कार्य किया। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में। नाम इनका आपने जरूर सुना होगा, आशा लता इनका नाम, आशा लता वाब गांवकर। आशा लता वाब गांवकर की आज पुण्यतिथि है। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बता दीजिए। मराठी और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक आशा लता वाब गावंकर किस उपनाम से जानी जाती थी। अगर आपने लिखा होगा इसमें आशा लता ताई, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था, 2 जुलाई 1941 को इनका जन्म हुआ। गोवा में ये जन्मी थी, यानी महाराष्ट्र के पड़ोसी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। और 22 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु सतारा में हुई। और ये सतारा क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अच्छा कार्य किया था। बहुत सारी मुख्य फिल्में इनकी हैं, जैसे नमक हलाल आपने मूवी का नाम सुना हो, यादों की कसम, शौकीन, वो 7 दिन, अपने पराये, इस प्रकार की मूवी जो हैं उसमें इन्होंने कार्य किया था। मराठी भाषाओं में ज़्यादा सक्रिय रही, लेकिन हिंदी इंडस्ट्री में भी इन्होंने कार्य किया था। एक मूवी थी जंजीर, ये हिंदी भाषा में छपी थी।
छपी नहीं बोलेंगे, रिलीज हुई ऐसा बोलेंगे। तो हिंदी भाषी फिल्म जंजीर में इन्होंने काम किया था, और आपको पता है इस मूवी में इन्होंने अमिताभ बच्चन की सौतेली माँ का किरदार निभाया था। तो ऐसी थी ये अभिनेत्री, मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री। आशा लता ताई के नाम से जानी जाती थी। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। चलिए जी, एक चेहरा और आपको दिखाई दे रहा होगा, इनका क्या नाम है? दुर्गा खोटे इनका नाम था। आज ये इस संसार में नहीं है। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बता दीजिए। ये भी अपने समय की मराठी फिल्मों और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? अगर आपने लिखा होगा 1905 तो बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है आपने। 14 जनवरी 1905 को इनकी क्या हुई थी? इनका जन्म हुआ था मुंबई में। और ये मुंबई उस समय किसका हिस्सा था? ब्रिटिश भारत का। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र में जन्मी थी, तो मराठी भाषा का ज्ञान होना स्वाभाविक था। 22 सितंबर आज ही के दिन 1991 में इनकी मृत्यु मुंबई में ही हो गई। ये हमारे भारत की अभिनेत्री रही, ठीक है ना। मुगले आजम एक मूवी आई थी, उसमें इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी। एक मूवी थी भरत मिलाप, विदाई, माया मछिंद्र, उसमें अच्छे अच्छे रोल किए थे इन्होंने। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मुगले आजम जो मूवी थी, इसमें इन्होंने सलीम की माँ जोधा भाई की यादगार भूमिका निभाई थी। लेकिन आपको पता है क्या वास्तव में अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था क्या? आप कहेंगे जी नहीं। तो ये कहानी क्या है? केवल मिथ है। इन्होंने तो केवल एक रोल निभाया था। ये तो लगभग आपको पता है पूरे भारतवर्ष में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि लोगों को पता नहीं है क्या वास्तव में अकबर की शादी जोधा के साथ हुई थी क्या? नहीं हुई थी जोधा के साथ वो शादी। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री ने, खास करके बॉलीवुड ने, हमारे इतिहास को एक अलग तरीके से पेश किया है, वो तो सभी जानते ही होंगे। राजा हरिश्चंद्र मूवी इन्होंने जब बनाई थी, तो आपको पता है इसमें राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का किरदार निभाने के लिए कोई महिला नहीं मिली थी, तो उसमें एक नाम इन्हीं का भी था। तो इस प्रकार थोड़ा इनकी कहानियों के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, अब ये चेहरा आपको ज़रूर देखा देखा सा लग रहा होगा। क्रिकेट की दुनिया में ये मशहूर नाम है। नाम क्या है? मंसूर अली खान। मंसूर अली खान पटौदी हमारे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के ये कैप्टन रह चुके हैं, मंसूर अली खान पटौदी, जो कि टाइगर पटौदी के नाम से विख्यात हुए थे। टाइगर पटौदी। और ऐसा कहा जाता है कि इनको नवाब पटौदी भी कहा गया। नवाब पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के ये क्या है? कैप्टन रहे। तो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपने इसमें लिखा होगा भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। 5 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था भोपाल में। और ये भोपाल आपको पता ही है मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। वहीं जब हम बात करें, इनकी शादी हुई थी शर्मिला टैगोर के साथ 22 सितंबर 2011 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आपको पता है सैफ अली खान का नाम आपने सुना होगा। सैफ अली खान जो कि बॉलीवुड में काम करते हैं, वो इनके बेटे हैं, ठीक है। सुहा अली खान इनकी बेटी का नाम, सबा अली खान भी इनकी एक बेटी है। तो ये खुद एक अच्छे क्रिकेटर रहे थे, हमारे भारतीय दाएं हाथ के बल्लेबाज रहे, गेंदबाजी भी कर लिया करते थे। अच्छा नाम रहा इनका उस समय। अपनी कप्तानी की वजह से क्रिकेट जगत में इन्होंने अपना नाम कमाया। चलिए जी, यहाँ पर ये फोटो देख लीजिए आप, ठीक है ना। चलो, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर
कुछ बातें रही हैं तो वो फिर कभी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की पीडीएफ नहीं मिलेगी तो आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्ट फॉलो कर लीजिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एड्यूरोही ऑफिशियल चैनल पर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।